सो हेलो एंड वेलकम बैक। एंड अब हमारा सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स बाकी हैं एंड केमिस्ट्री इज़ द सेकेंड लास्ट एंड लास्ट इज़ बायो। सो आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हों। तो हियर आर फ्यू टिप्स फॉर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कर लेना, आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला। इसमें तो सिर्फ डेफिनेशंस है एंड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ क्या होता है हमें वो याद रखना ही। लाइक यहाँ पे एटॉमिक साइज जैसे लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज़ होता है, देन डाउन ग्रुप इंक्रीज़ होता है, देन डेफिनेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स एंड देन यही सब है। एंड अगर आप दलाल बुक यूज़ कर रहे हैं सो ये समरी चार्ट पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसमें जो ये टाइप के PYQs होते हैं इसमें आपको वही अल्फ़ाबेट यूज़ करना है जो यहाँ पे दिया है। लाइक अगर आंसर B है तो यहाँ पे आप इसका असली नाम नहीं लिख सकते हो, आपको यही एलिमेंट लिखना है B। एंड देन दलाल की बुक में ये हाई ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए दिए हुए हैं, सो प्लीज़ सॉल्व दिस। ये बहुत ईजी भी हैं, इनको सॉल्व नहीं करना है आपको तो मत करिए। इसके आंसर्स खाली नॉलेज बोर्ड या फिर शाला कोई भी वेबसाइट पे खाली रीड कर लो हर चैप्टर के लिए। देन केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी खाली 2 टाइप के डेफिनेशन, ये डिफरेंस और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये कर लो। इसे आपको पेन से ड्रॉ करना है, पेंसिल से नहीं। एंड ये ब्रैकेट्स एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड ये नहीं करना है हमें, ठीक है, ऑर्बिट स्ट्रक्चर नहीं करना है, खाली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। इससे आपको आसानी से 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे, सबके कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आयन का तो कर ही लेना। और अगर फॉर्मेशन पूछा जाता है ना तो ये पूरा ड्रॉ करना है, बट सिर्फ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, तो आपको ये सिर्फ एक अमोनियम आयन बनाना है, इसका फॉर्मेशन नहीं बनाना है। देन अगेन इसके भी हाई ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस कर लेना। एसिड बेसिस में कुछ लोगों को ट्रिकी लगता है तो आपको ये डेफिनेशंस करनी है, ये डिफरेंसेस वेरी इजी। अगर ये चैप्टर आपको ट्रिकी लगता है, आप अलग सर की जो वाइट बोर्ड वाली वीडियो होती है ना वो देख लो, सब सॉर्ट हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत इजी बना देंगे वो आपके लिए, क्योंकि इसमें ओनली थिंग इज़ रिएक्शन। एक रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है तो उसे अच्छे से करना ज़रूरी है। pH वैल्यू, देन इंडिकेटर्स ईजी है, कर लेना। देन अगेन रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है एंड ये सब कैंसिल है एज यू नो। इसके भी हाई ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस कर लेना। ओके, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रिएक्शन आए ना आए बट ये रिएक्शन याद कर लेना, बिकॉज ऑब्जर्वेशन में ये पूछेंगे ही। मोल कंसेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो छोड़ दो, मत करो, लिटरली मत करो, नहीं होगा आपसे अभी। खाली इसकी थियोरी पढ़ लो, जैसे ये लॉज का जो पूरा डेफिनेशन है, ये कन्वर्जन्स MCQs के लिए, क्योंकि अभी तो आपसे ये नहीं होने वाला तो ये मत करना, छोड़ दो इसको। सेक्शन A में बहुत कम चांसेस आने के, बट फिर भी आप छोड़ सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया। ये आप कर लेना, ये बहुत ईजी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत ईजी है, अगर आ जाता है सो वेल एंड गुड, बहुत ईजी है निकालना। एंड ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ईजी है, इनको एक बार सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, समझ आ जाएगा। इट मीन्स इसका पार्ट भी आप कर लेना, बिकॉज ईजी है, पार्ट ए थोड़ा ट्रिकी है, सो वो अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो नहीं होने वाला। इलेक्ट्रोलिसिस अगेन वेरी इजी चैप्टर, डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें डेफिनेशंस के अलावा, एंड ये केमिकल सीरीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसकी लिमिटेशंस, वाई NaCl इज़ यूज, वाई वाटर को एसिडिफाई करते हैं, ये गिव रीजंस, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब है इसमें। मेटलर्जी में अगेन रिएक्शंस तो खाली आपको एल्यूमिनियम वाला करना है, एंड इसमें आपको ये टेबल नहीं करना है, ये टेबल याद रखना है। ऑल द स्टेप्स एंड all these methods you have to remember. Then roasting and calcination, Bayer's process, Hall Herold's process, ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन समरी, एंड ये पेज तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क भी किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 100%। एंड आपको ये भी याद रखना, अगर ये नहीं होते तो छोड़ दो, MCQ के लिए आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए, अगर हो जाते हैं सुबह सुबह उठ के तो फिर सुबह उठ के कर लेना। एंड दीज आर सम PYQs, ये दलाल की बुक में ऑलरेडी दी हुई है। HCl बाकी सारे कंपाउंड में से सबसे ईजीएस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये डायग्राम्स आपको याद रखने हैं, पूछ सकते हैं किस गैस के लिए है। इसका फॉर्मेशन, कलेक्शन, टेम्परेचर, रिएक्टेंट्स ये याद रखना है। देन ये एक्सपेरिमेंट्स का एम क्या है एंड इंडिकेटर्स देयर प्रॉपर्टीज़, ये सब याद रखना है। एंड ये तो इम्पॉर्टेंट है कि बैक सेक्शन अगर हम ऐसे करते हैं तो बैक सेक्शन क्यों होता है, एंड ऐसे करते हैं सो वाई इट इज़ प्रेफरेबल, ठीक है। और फिर अगेन रिएक्शन बेस्ड, इसमें भी कैंसिलेशन बहुत है, सो दैट्स वेल एंड गुड। देन अमोनिया का चैप्टर, ड्राइंग एजेंट सबके अलग अलग है, सो वो सब याद कर लेना, इनके गिव रीजंस याद कर लेना। ओके, सो टेम्परेचर एंड ऑल एंड दिस केमिकल प्रॉपर्टी। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आ सकता है सेक्शन ए में, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट ऑल स्कूल के पेपर्स में देखा ये क्वेश्चन इन सेक्शन ए, सो इसको भी कर लेना। एंड देन ये रिएक्शंस तो हमने चैप्टर 3 में, अगर आपने अच्छे से की हुई है तो यहाँ पे आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यू कैन गो थ्रू। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत स्कूल के पेपर्स में देखा, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के लिए आता है, सो डू दिस। एंड ये डेंस वाइट फ्यूम्स एंड HCl का एक क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट फ्यूम्स, ओके, सो उसका गिव रीज़न कर लेना, उसके चैप्टर में है वो, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था ये डायग्राम बेस्ड आता है किसी किसी चैप्टर में, जैसे ये 11 में पूछा, हो सकता है पूछ लें, वी नेवर नो। नाइट्रिक एसिड अगेन कंपाउंड वाला चैप्टर, ये तो डायग्राम देख के ही समझ आ जाता है कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन है। ये रीज़न ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके पिछले वाले चैप्टर के लिए। देन इसमें आपको चेम्बर के नेम नहीं याद रखने, ओनली रिएक्शंस एंड टेम्परेचर याद रखना है। एंड ये सब कैंसल्ड है, अगर आपके पास नहीं है तो ले लो। इसमें से सिर्फ कार्बन एंड सल्फर का रिएक्शन याद रखना है, ये याद रखना है, एंड कॉपर का रिएक्शन जो टिक किया बस वही याद रखना है, सिलेबस में वही है। एंड ये सॉरी मैंने कैंसिल किया, बट ये कैंसिल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट ये है ही, करना ही आपको, ये रिएक्शन याद रखनी है। एंड ये भी याद रखना है कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बीच में क्या है। एंड ये तो कैंसिल है। देन सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी चेम्बर के नेम नहीं याद रखने, ये सब नहीं याद रखना है आपको, रिएक्शंस याद रखनी है। एंड ओलम ये जो बनता है यहाँ पे, सॉरी ये भी अगेन गिव रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस हैं, रिएक्शन एक्चुअली इनकी इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ये जो मैंने टिक किया वही रिएक्शंस करनी है। एंड यहाँ पे भी जो टिक है, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा नहीं इसके बाद एक और चैप्टर है, सॉरी दिस इज़ नॉट द लास्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसके ये पेज तो बहुत सिंपल है, ओनली क्या बोलते हैं डेफिनेशन बेस्ड। नेमिंग अगर आपको नहीं आती है तो ये आप ऑनलाइन वीडियो देख के सीख लो, बिकॉज ये छोड़ोगे ना तो आपके 5 मार्क्स जाएंगे सेक्शन ए में, क्योंकि 5 मार्क्स का आता ही है। सो प्लीज़ डू द नेमिंग वेरी प्रॉपरली, नेम करना भी आना चाहिए आपको, ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ये फॉर्मूलाज जो मैंने सर्कल किए हैं ना स्ट्रक्चरल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये है ना, ये सिर्फ जो फॉर्मूला है। देन ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट, सबके फॉर्मेशन रिएक्शन भी करने हैं। एंड ये रिएक्शंस अगर आपके अभी नहीं हुए हैं तो मत करो, क्योंकि सेक्शन ए में आना थोड़ा लाइक नहीं के बराबर है, बट अगर इजी लगते हैं सो जस्ट गो थ्रू, एंड ये सब तो कैंसिल ही है। खाली प्रेपरेशन वाला कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं हो रहा है तो जाने दो अभी के लिए, क्योंकि अभी पूरे साल नहीं किया तो अभी क्या ही हो सकता है। देन इसके भी प्रेपरेशंस कर लेना, एंड सबके अल्कोहल के भी। कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला प्रिपरेशन नहीं है, एंड ये सब भी कैंसल्ड है, सो कैंसिल बात मत करना, कैंसलेशन ले लो अगर नहीं है।
एंड ये तो फिर समरी है। एंड इसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये ऑब्जर्वेशन के लिए आता है, यू नो, सो इसको भी कर लेना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑल द सॉल्ट्स। एंड ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है। एंड ये फ्लेम टेस्ट। एंड यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं बायो के लिए, सब्सक्राइब।